आप लोगों को मैंने बताया था पिछली क्लास में संदर्भ सूची संदर्भ सेवा यानी रेफरेंस सर्विस, जिसमें आप लोगों ने देखा था और विभिन्न थ्योरी पढ़ा था। रंगनाथन के अनुसार मेलविड्यू जो थे मद्रास के पहले, वहाँ पे पहले रेफरेंस जो भी बुक था उनका मतलब पुस्तकालय था वहाँ पे वो नियुक्त हुए थे। तो आज मैं इसका एक जो दो भागों में बांटा गया, त्वरित मैंने पिछले क्लास में बताया था आप लोग को, त्वरित और एक लॉन्ग, मतलब कि तुरंत शॉर्ट टर्म में आपको सर्विस मिलेगा, एक लॉन्ग टर्म में। तो उसी के बारे में कुछ है, जो मेन पार्ट है उसको देख लीजिए। त्वरित संदर्भ सेवा, इसमें है कि तुरंत आप लोगों को कोई भी चीज़, जैसे पुस्तकालय में गया, आप लोग को तुरंत आंसर चाहिए या आपका सेवा आधे घंटे के अंदर में हो जाना चाहिए। उसको किसके अंदर रखेंगे? त्वरित या उद्यत संदर्भ सेवा। कहीं पे त्वरित आएगा, कहीं पे उद्यत आएगा। और इसको रेडी रेफरेंस सर्विस कहेंगे या शॉर्ट भी कह सकते हैं, लेकिन रेडी इसके लिए ज़्यादा सुटेबल वर्ड होता है, रेडी रेफरेंस सर्विसेज। तो ये आधे घंटे के अंदर प्रदान किया जाएगा आपको। जैसे कि इसमें है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, भारत का राष्ट्रपति कौन है, मतलब इसका देखिए क्वेश्चन का ये होता है, जैसे कि क्या, कहाँ, कब, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। और इसमें कौन कौन सा वर्ड रहेगा, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कौन सा सर्विस है, त्वरित है कि लॉन्ग टर्म वाला सर्विस है। तो आप देखिए, क्योंकि इसमें है लॉन्ग टर्म वो होता है कि जिसमें आप लोगों को जैसे कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उनको काफ़ी टाइम लग जाता है रिसर्च करने में, तो उनकी जो सर्विस होती है लॉन्ग टर्म चलती है। और संदर्भ सेवा क्या होता है कि अधिकतम उपयोग तो पुस्तक का है ही, साथ साथ में है कि आपके जो पाठक आते हैं उनको मानसिक रूप से कोई परेशानी नहीं हो, इसका भी ध्यान रखना है पुस्तकालय में कि जो पाठक हैं वो हमारे एसेट टाइप के हैं, तो उनका हम कैसे ध्यान नहीं रखेंगे, तो उनको मानसिक परेशानी नहीं हो और उनका समय भी बर्बाद नहीं हो। क्योंकि पुस्तकालय विज्ञान के सूत्र में भी है कि समय का बर्बाद ना हो, समय पुस्तक को सही समय पे सही पाठक को मिले। तो इसमें देखिए कि क्या क्या वर्ड आएगा जिससे आप कहिएगा कि ये त्वरित या उद्यत संदर्भ सेवा है। शब्दकोश आएगा, विश्वकोश, निर्देशिकाएं, हैंडबुक, जीवन चरित्र, गजेटियन, जैसे कि जिसमें तुरंत हम लोग को आंसर मिल जाता है। जैसे शब्दकोश लेते हैं, किसी का मतलब पता करना होता है तो कैसे खोल के और तुरंत देख लेते हैं, मतलब वो सर्विस तुरंत होती है। वांग्मय सूची, निर्देशिकाएं, अनुक्रमणिकाएं या इंडेक्स, इंडेक्स वही होता है जो बुक के आगे रहता है, जहाँ से आप लोग देखते हैं कौन चैप्टर कहाँ है, उसको ये हिंदी में कहते हैं अनुक्रमणिका। इंसाइक्लोपीडिया, ईयर बुक, पंजाब। और इसमें हम कैसे पता करेंगे कि ये शॉर्ट टर्म का है कि लॉन्ग टर्म का है, जैसे कि त्वरित है, तो इसमें क्वेश्चन क्या क्या रहेगा देख लीजिए, आप इससे समझिएगा। क्या, कहाँ, कब, कौन, कैसे आदि, इस टाइप का छोटा छोटा जिससे आंसर मिलता है वो हो गया रेडी रेफरेंस सर्विस, यानी कि त्वरित संदर्भ सेवा। तो आप इसके बाद मैं आप इसका दूसरा पार्ट बताऊंगी, तो आप इसको देख लीजिए एक बार। जैसे देख रहे होंगे इसका एक रेफरेंस सर्विस का एक जो होगा शॉर्ट टर्म वाला, और ये देखिए लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस है। इसमें क्या होता है कि आपको आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लगता है। उसमें क्या होता है कि तुरंत आपको आंसर मिलता है, आपकी सेवा तुरंत प्रदान की जाती है। ये जो है कि रिसर्च वर्क के लिए लगभग, या कोई भी बड़ा जो सेवा होता है उसमें मान लीजिए कि लाइब्रेरी में बुक नहीं है तो कहीं दूसरी जगह से मंगवाना पड़ेगा, या कुछ मटेरियल नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि काफ़ी टाइम भी लग जाता है। आधे घंटे से ज़्यादा, पूरा दिन, सप्ताह ऐसे लग जाता है टाइम। तो इसको, इस तरह की सेवा को क्या कहते हैं? लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस या दीर्घकालीन या गहन संदर्भ सेवा। इन सूचनाओं को मांग करने वाले विशिष्ट पाठक होते हैं, क्योंकि जनरल लोग क्यों इतना रिसर्च करेंगे, या किसी जो उसको टॉपिक पे कुछ बनाना होता है, अपना कोई रिपोर्ट बनाना होता है, इस तरह के कुछ ही लोग होते हैं जो हमारे समाज में रिसर्च वर्क करते हैं, वो भी पुस्तकालय से रिलेटेड, मतलब जहाँ पे उनको मटेरियल मिल सकता है पुस्तकालय में। तो इसलिए ये है कि इसमें जैसे कि अभी जैसे कि प्रदूषण है, तो ये भी एक टॉपिक हो सकता है कि प्रदूषण का मानव जीवन में प्रभाव। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये क्वेश्चन कोई अगर इस पे टॉपिक पे तैयार कर रहा है तो बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वृद्ध पे क्या प्रभाव होगा, वयस्क पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे मिट्टी पे प्रभाव क्या पड़ेगा। तो इस तरह का इसका रेंज जो होता है ना वाइड हो जाता है, इसमें उन लोगों को बहुत सारा मटेरियल जमा करना पड़ता है। तो इसलिए इस तरह की सर्विस को प्रदान करने में भी टाइम लगता है और रिसर्च जो करते हैं उनको भी टाइम लगता है। तो इसमें देख लीजिए कि क्या क्या ये होता है, ज़रूरी वर्ड देख लीजिए। पैम्पलेट, साधारण कृतियाँ, पत्रिकाएं, अप्रकाशित सामग्री, बहुत सारे सामग्री जो अप्रकाशित भी होती है वो भी इसके अंदर आती है। सारांश, बायोग्राफी सर्विस, ये और देख लीजिए जो आप लोग का ये जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग रेंज सर्विस है, इसके अलावा
रंगनाथन ने इसके स्रोत को भी 2 भागों में या 4 भागों में भी बांटा है, जैसे पारंपरिक, अपारंपरिक। तो आप लोग इसको बोलिएगा तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो फिर आप नेक्स्ट चैप्टर में भी जा सकते हैं, क्योंकि जो मेन थिंग है जिससे क्वेश्चन आता है वो तो मैंने आप लोग को बता दिया। और एक और देख लीजिए कि रंगनाथन का जो है आवश्यकता का सिद्धांत, क्योंकि हम लोग क्यों जाएंगे लाइब्रेरी, हमारी आवश्यकता होगी। तो लाइब्रेरी की आवश्यकता का सिद्धांत में उन्होंने 3 भागों में इसको बांटा है मनोवैज्ञानिक रूप से, कि मतलब हम जाएं मनोवैज्ञानिक रूप में इसलिए कहते हैं जैसे हम लोग जाएं लाइब्रेरी और हमारे टाइम का किल हो जाता है वहाँ पे, या हमें ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है, तो उनको मानसिक रूप से पाठकों को कोई परेशानी हो नहीं हो। कहाँ पे मान ली कि ओपन एक्सेस सर्विस है तो वहाँ पे बुक है, तो ऐसा होना चाहिए कि आदमी को खुद पता चल जाए, या जो वहाँ पे पुस्तकालय में जो निवृत्त है, पुस्तकालय में जो मतलब पद पे स्थापित हैं संदर्भ सेवा के लिए, यानी जो लोग हैं उसको तुरंत ही दे दें, तो उसके वैज्ञानिक मतलब मानसिक रूप से उनको तनाव ना हो। तो इसलिए मनोवैज्ञानिक ग्रंथों की कृत्रिमता मतलब कि कृत्रिम तरीके से आजकल ग्रंथ बहुत सारे पहले से अलग हो गए हैं, तो उसके आधार पे भी हम उसका सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और सूचों की कृत्रिमता मतलब सूची भी आजकल होता है अच्छे से बनाया जाता है जिससे पाठकों को आराम हो। और आप लोग बोलिएगा तो इसका और भी सिद्धांत है तो उसको बताऊंगी, और नहीं बोलिएगा तो मैंने नेक्स्ट चैप्टर में इसको फिर आगे पढ़ाना आप लोग को।